क्या हुआ शर्मीन, क्या तुम्हें सीडी मिली? नहीं यास्मीन मैडम, मैंने हर जगह ढूंढा पर नहीं मिली। तो फिर क्या? इस तरह तो वो जूते और पर्स हमेशा के लिए भूल जाओ तुम। डियर लाले, काश तुम भी चल पाती, चिनार के लिए गिफ्ट देख लेती। मॉम मैं बाद में आऊंगी, चिनार ने मुझे कंपनी बुलाया है। मॉम जरा आइएगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? प्लीज मुझे बताएं मॉम, मैं उस आदमी की करतूतों का हिसाब जानना चाहती हूँ। स्वीटी काम डाउन, आज शाम में कैसरी जाऊंगी। क्यों? उन्होंने हमारे फैमिली सीक्रेट्स को ओपन किया, हम भी उनके साथ यही करेंगे। हर किसी के माजी में कुछ ना कुछ दफन होता है, लेकिन अभी जो भी कुछ हो वासे मत करना। अभी तो मैं जाके मिस्टर नजीब की रिक्वेस्ट को पूरा कर दूं। मुझे ये वाला काम सबसे पहले करना होगा। उस आदमी का नाम सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है लाले, सब्र करो प्लीज। सुनो, अगर तुम कोई गलत कदम उठाओगी तो हमें और चिनार को भी अफसोस होगा। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि हम इस काम में जरूर जीतेंगे। लाले, बोलो यास्मीन। आई एम सो श्योर जमरुद मैडम ने तुम्हें फिर से अपने ज़ेरे असर कर लिया होगा, है ना? क्या पता क्या क्या झूठ बोले होंगे तुमसे। प्लीज यास्मीन, झूठ वूठ नहीं कहा, चिनार का भी कसूर नहीं है। मैंने गलत चीजें कैसे सोच ली नहीं मालूम मुझे, वो उस वक्त नहीं था यहाँ। हर चीज मिस्टर नजीब ने प्लान की थी। चिनार अमेरिका में पढ़ रहा था। अगर तुम ये कह रही हो, बाद में तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मेरा जाना जरूरी है, बाद में मिलते हैं। देखते हैं, चिनार ने तुम्हारी बहन को एक रात गले लगाया था, ये जानकर तुम खड़ी रह पाओगी या नहीं। समरुद मैडम वेलकम। मैं स्पेशलिस्ट हूँ अमर तिगाए, मुझे आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। आइए मैडम अंदर चलें। इधर। हाँ, जमरुद सुल्ताना भी आ गई। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। फौरन शुरू करते हैं जमरुद मैडम। आर्ट वर्क ले आए प्लीज। मैडम, ये आर्ट वर्क हमारे ऑक्शन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। हमारा वाला पीस कौन सा है? ये कवर के नीचे वाला मिस्टर नजीब। इसका मतलब वो एरोल, वो देखेंगी नहीं तो लेंगी कैसे? क्या मैंने तुमसे इस तरह करने को कहा था? गुस्सा मत करें मिस्टर नजीब, जुमरत मैडम जब खड़ी होंगी तो हम इस कवर को खोल देंगे। फिर पहले हम ये कहेंगे कि ये बिक चुका है, ताकि उनकी ख्वाहिश और भी बढ़ जाए, वो और भी एम्बिशियस हो जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें मिस्टर नजीब, वो नेकलेस लिए बगैर जमरुद मैडम यहाँ से नहीं निकलेंगी। अच्छा है, ये चीज एक प्रेशर होगी। ये आप ले जा सकती हैं। मैडम, आप इन तमाम चीजों में से क्या लेना चाहेंगी? असल में चिनार के लिए अगर एक पेंटिंग ले लूं तो बेहतर होगा, लेकिन ये वो फैसला नहीं हो रहा। ये प्रोग्राम सेट करते हुए हर चीज कैलकुलेटेड थी, तुम्हें पता है ना। वादा करता हूँ तुम्हारा नाम नहीं आएगा। ना आपको ना अपने आप को हम आग में फेंकेंगे मिस्टर नजीब। आप तो जानते हैं कि हम अपना हर काम कागज के ऊपर करते हैं और हर प्रेजेंटेशन को कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। जुमरत मैडम बिल्कुल कानूनी तौर पे मिस्टर चिनार के लिए गिफ्ट लेंगी, और जो गिफ्ट लिया होगा उसका बिल आपके नाम पे होगा। लिहाजा जब कोई कागज ही नहीं होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो मिस्टर नजीब, सब हम पे छोड़ दें। क्या बात है तुम्हारी एरोल। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे एक दोस्त की रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ हूँ, उसकी गैर मौजूदगी में ले रही हूँ। ये ज्यादा ओरिजिनल है और इसके खरीदार भी बहुत हैं। मैं आपकी पसंद को अकाउंट में ले रही हूँ। हाँ, ये दे दें। थैंक यू मिस्टर अमर। यू आर वेलकम।
एक मिनट रुकिएगा। आपने पहले ये मुझे क्यों नहीं दिखाया? जमरुद मैडम, ये पहले से बुक है। पहली प्रेजेंटेशन तो मेरी होने वाली थी। ये सच है जमरुद मैडम, लेकिन ये आर्ट वर्क हमारे प्रेजेंटेशन में आया ही नहीं। हमारे एक बहुत ही स्पेशल क्लाइंट के लिए हमने फ्रांस से मंगवाया है। माफ कीजिएगा। अफसोस है मिस्टर अहमद, मुझसे ज्यादा स्पेशल कौन हो सकता है? मैडम, हम अपने क्लाइंट के नाम कभी जाहिर नहीं करते। माफ कीजिएगा मैडम, ये सब मेरे हाथ में नहीं। मत करें ऐसा, हर वक्त कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। मैं ये पीस लेना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है इसके लिए जो भी आपको करना होगा आप करेंगे। आप मायूस नहीं करेंगे, दोनों को ही डिलीवर करवा दें, वो और ये। थैंक यू। हो गया काम मिस्टर नजीब। ओ, तो फिर मैडम का इंतजार करना हमें सूट नहीं करेगा। जो पीसेस उन्होंने सिलेक्ट किए हैं उन्हें फौरन महल भेज दें। इस रिकॉर्डिंग का क्या होगा? आप देख रहे हैं जमरुद मैडम ने जो पीस चाहा था उसे लिया और अब जा रही हैं। और इसका बाकी हिस्सा कहाँ है? अब नहीं है। ना ही तो ऐसा कोई नेकलेस था और ना ही जमरुद मैडम ने उसे हमसे खरीदा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कौन सी जगह है चिनार? डार्लिंग एनर्जी को अपने हाथ में करने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा डैम बनवाएंगे। इस पूरे हिस्से पर हमने काम शुरू करवा दिया है। ये तो बहुत बड़ा काम लग रहा है। हाँ, ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम तुम्हारी कंपनी के साथ काम करेंगे। तुम सीरियस हो क्या? हाँ लाले, मैं वाकई सीरियस हूँ। ये डैम बनाते हुए हमें नए रास्तों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर से इसकी इलेक्ट्रिकल लाइन है, पाइप लाइन है और कंस्ट्रक्शन के पास हमें एक छोटी हाउसिंग की भी जरूरत होगी। तो इस सिचुएशन में ये सब बनाने के लिए हमें तुम्हारी कंपनी के साथ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ये तुम हमारी कंपनी को बचाने के लिए कर रहे हो ना चिनार? हरगिज नहीं, ऐसा मत सोचो। ये एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और वैसे भी तुम्हारी कंपनी के साथ नहीं तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के साथ करना होगा। तो क्यों ना अपनी डार्लिंग की कंपनी के साथ करूं? थैंक यू वेरी मच डार्लिंग, सीरियसली बहुत शुक्रिया। डार्लिंग, और जाओ। तुम जाग गई हो? ऑफ कोर्स मैं जाग गई हूँ। तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। आज तुम बर्थडे बॉय हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरा हर दिन हसीन है। ये लो। चिनार, कहो डार्लिंग। कभी कभार मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सिर्फ मैं और तुम रह जाएं। इस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकले, कुछ भी और कोई भी हमें ना तंग करे और ना ही हम तक पहुंच सके और ना नुकसान दे। फिक्र मत करो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम बूढ़े भी हो जाएं तो हमारा प्यार हमेशा जवान रहेगा और जिंदगी भर में तुम्हें खूब प्यार करूंगा। चिनार, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। शर्मीन, अब तो 2 दिन हो गए हैं, कब मिलेगी वो तुम्हें मनु सीडी? मुझे मिल गई है यास्मीन मैडम, थोड़ा सा इंतजार करें। कल आप सो रही थी इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। अमेजिंग। यास्मीन मैडम,
बोलो मेरी जान। जो चीजें आपने दिखाई थी, क्या मैं वो ले सकती हूँ? ऑफ कोर्स, लेकिन अफसोस सिर्फ जूते, क्योंकि तुम जानती हो देर की वजह से तुमने दूसरी चीज खो दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बाहर जा रहे हैं। और नाश्ता? अम्मी जान, लाले ने आज मेरा नाश्ता बिस्तर पे लगा लिया था, मैंने खा लिया। क्या तुमने बिस्तर पर खाना खाया है? गुनाह है ये बेटा, तुम मुश्किल में पड़ रहे हो। क्या मुश्किल में पड़ना अम्मी, ऐसे मत बोलें। बहू, आज चिनार का बर्थडे है, तुम्हें इसकी खबर भी है कि नहीं? मुझे खबर है इकबाल मैडम। जिस तरह तुम लोगों ने शादी की थी बगैर एक दूसरे को जाने पहचाने, मुझे लगा कि तुम नहीं जानती होगी। अम्मी, आप फिर शुरू हो गई हैं। जाने दो चिनार, मैंने तो पार्टी भी अरेंज कर ली है। कैसी पार्टी? आज रात हम अपने क्लब में सेलिब्रेट करेंगे। चिनार को मैंने पैदा किया है, 28 साल तक हर बर्थडे मैंने उसके साथ मनाई है। सेलिब्रेशन घर पर होंगी और मैं भी अपने बेटे के आसपास रहूंगी। अम्मी जान, आप लोग भी आ सकते हैं पार्टी में, इस तरह हर कोई एक दूसरे के साथ होगा। बहू, हमें तुम्हारे मॉम की फिक्र हो रही है। वो कब आएंगी? वो अपने दामाद की बर्थडे में आएंगी हर हाल में, है ना? आज रात प्लेन से आएंगी मिस्टर नजीब, क्योंकि हमारी फैमिलीज भी शिरकत कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स मेरी मॉम भी शामिल होंगी। अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। पार्टियां, बिस्तर पर खाना खाना, ये सब हरकतें गुस्सा दिला दिया ना मेरे बेटे को। मैं इस पार्टी को इनके लिए एक मिसाल बना दूंगा, आप फिक्र मत करें। उस रात में इतने नशे में थी, मुझे समझ तक नहीं आया कैसे हुआ। मैं अपने कमरे में जाना चाहती थी बस, लेकिन मैं अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाई। फिर मैं गिरने लगी थी और चिनार को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे गले से लगा लिया। उसने कहा कि वो मुझ पर आशिक है, वो हमेशा से यही चाहता था। जैसे तुम उसको समझती हो वैसा नहीं है वो। मॉम ने तुम्हें धोखा दिया है। ठीक है, शायद वो हमारे पापा का कातिल नहीं हो, लेकिन उसका इश्क झूठा है, वरना वो मुझे गले क्यों लगाता? वैसे भी ये सब कुछ होने से पहले मैं अपनी जान देना चाहती थी। अब तुम्हें सच्चाई जानना जरूरी है मेरी बहन। मुझे अफसोस है। सुपर ऑसम। मेरी प्यारी बहन को और प्यारे बहनोई को यास्मीन की तरफ से ये हम्बल बर्थडे प्रेजेंट। चलो मेरी जान, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कंपनी भी छोड़ दूंगा। मुझे थोड़े काम करने हैं चिनार। ठीक है, एक साथ कर लेते हैं। नहीं, तुम नहीं आ सकते, बर्बाद कर दोगे। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे कुछ मामलात हल करने हैं। फिर मिलेंगे मेरी जान। आई लव यू। I love you too. हेलो मॉम। बेटी, कहाँ हैं आप? मैं अभी भी गेस्ट्री में हूँ, लेकिन यहाँ आकर काफी फायदा हुआ। अलगाज के खानदान के पास कुछ गंदे राज है। मुझे जानने की ख्वाहिश है कि जब मिस्टर नजीब को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। आप मुझे जल्दी से बता सकती हैं? नहीं मेरी जान, हम सारी बातें आमने सामने करेंगे। यकीन करो तुम हैरान रह जाओगी सुनकर। मैं आज रात की परवाह से आ जाऊंगी। ओके मॉम, अगर आपको देर हो जाए तो आप फिर सीधा क्लब ही आ जाइएगा। चिनार की सालगिरह का सरप्राइज दे रहे हैं। ठीक है डार्लिंग, बहुत अच्छी दावत होगी। सच में मुझे अभी से खुशी हो रही है। फिर मिलते हैं। क्या तुम तैयार हो? ये क्या है? मेरे बहनोई की बर्थडे का गिफ्ट। सच में? क्या मैं देख सकती हूँ? रात में देख लेना। यास्मीन प्लीज मुझे तो दिखा दो ना। तुम चिनार को बता दोगी
तो फिर उसके लिए गिफ्ट सरप्राइज तो नहीं रहेगा ना लाले? चलो ठीक है यास्मीन, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे देर हो रही है। लाले, मुझे नहीं आना है। मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती हूँ, तुम जानती हो। तुमने कभी कोशिश नहीं की। तुमने हमसे वादा किया था। अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो यास्मीन। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, लड़का या लड़की? 50-50। मेरे लिए तो जरूरी ये है कि बच्चा बस तंदुरुस्त हो, लेकिन इनके अब्बा को लड़का चाहिए। ऐसा क्यों? बेटी होने पर उसे दुख होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें लगता है कि लड़का होगा तो खानदान का नाम आगे बढ़ेगा। अच्छा छोड़ो, चलो अब जल्दी चलो, देर हो रही है। चलो। मैडम, क्या हम घर जा रहे हैं? नहीं, हम घर नहीं जा रहे हैं। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम दावत में जा रहे हैं। ठीक है। शर्मी, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। आ गई ज़मरुद मैडम? आ गई। ज़मरुद तशकरान, हाँ, हम आपको तकलीफ देने के लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये क्या मजाक है? आप तारीखी नमूनों की स्मगलिंग की मुझे क्या? पहुंचो। ठीक है भाई। तुम भी चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। ओके। चलो। नजीब, बोले। तुमने वो कर दिखाया जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। आज सिर्फ चिनार की सालगिरह नहीं, आज के दिन तो मेरे लिए जश्न का दिन है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज़मरुद मैडम, ज़मरुद मैडम, आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? मैडम, क्या आपको लगता है कि ये एक साजिश है? ज़मरुद मैडम, बताएं प्लीज। हटिए हटिए। आपको अपने साथ क्यों लेके जा रही है? आपने ऐसा क्या जुर्म किया ज़मरुद मैडम? प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम किस पुलिस स्टेशन में मिल रहे हैं? आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में जाएंगे। हाँ, ये क्या बकवास है? मेरे पास अपनी गाड़ी है, मुझे सिर्फ पुलिस स्टेशन का नाम बता दें, मैं खुद आ जाऊंगी। आपको पता नहीं ये केस कितना संजीदा है। प्लीज हमें मजबूर न करें, गाड़ी में बैठ जाएं। चलें। चलें, आ जाएं। ये क्या पागलपन है? तुम इतना हैरान क्यों हो? हमारी प्यारी मॉम हमेशा की तरह अपनी कारकर्दगी दिखा चुकी है और तुम्हें उनके पास जाना है। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, फिलहाल तो हमें भी थाने जाना चाहिए, तो मैं तो जा रहा हूँ थाने। तुमने चलना है तो चलो। करीम, मैं भी आ रही हूँ। चिनार सर, मिस लाले, क्या ये सच है कि आपकी माँ ने कभी भी नमूने चुराए हैं? आप इस बारे में क्या सोचती हैं?
देखें प्लीज आप लोग बराए मेहरबानी हमें पता करने दें कि ये हो क्या रहा है, फिर ही हम कोई बात सामने लाएंगे। मिस्टर चिनार, इस मामले से आपकी सास का क्या लेना देना है? क्या कदीमी नमूने आपकी हवेली से मिले हैं? देखें मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही पता लगेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिस्टर चिनार, आप कुछ और बयान देना चाहेंगे? चिनार सर। मिस्टर चिनार, मिस लाली को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? आपकी सास को क्यों गिरफ्तार किया गया है? चिनार सर, कुछ तो जवाब देते जाएं। नजीब सर। प्लीज देखिए, ये सिर्फ एक मालूमात है। हम नहीं जानते कि इस मालूमात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर जमरुद मैडम ने ऐसा कोई भी नाजायज काम किया है तो उनको हिसाब चुकाना होगा, और इसके अलावा खानदान का इससे लेना देना कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। नजीब सर, एक सवाल का जवाब दे दें। बस, और कुछ नहीं कहना चाहता। ओह, सभी तुम आ गए। मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो बस। मैं यहाँ एक दिन के लिए भी नहीं रुक सकती, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हौसला रखिए मैडम, मैं कुछ करता हूँ। मुझे सलाह मत दो, बस मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे ये जानना होगा कि मामला क्या है। आप मुझे ये तो बताएं, आपकी गिरफ्तारी की वजह क्या है? मैं एक नीलामी में गई थी अपने दामाद की सालगिरह का तोहफा लेने। क्या वो एक नीलामी ही थी? नहीं, वो एक खास नीलामी थी। मैं मिस्टर नजीब की गुजारिश पर गई थी। मैंने तोहफा भी उनके नाम पर लिया था, और मैंने कुछ चीजें अपने लिए भी खरीदी थी, जाहिर है, लेकिन वो सिर्फ मेरी जाती इस्तेमाल के लिए थी। क्या ये कोई साजिश है? हो सकता है। क्या ये मिस्टर नजीब की चाल है? अगर ऐसा है तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं, जब तक कोई सुराग नहीं मिल जाता इस मामले में मिस्टर नजीब को मत उलझाओ, और इस बात के सबूत ढूंढो कि मेरा इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। अगर मिस्टर नजीब का हाथ हुआ तो? जैसा कहा है वैसा ही करो समीर, तुम जा सकते हो।